उसमें हमने इंट्रोडक्शन ले लिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, लिविंग नॉन लिविंग क्या है। अब हम वीडियो में आगे जाएंगे और लेसन में आगे आता है कि हम क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू टेक्सोनॉमी, कितने कितने टेक्सोनॉमिकल एड्स है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ इंफॉर्मेशन है कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है और लोकल नेम्स क्यों देते थे पहले और अब हमें स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत क्यों है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो डाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि किसी एक जगह पे कितनी डाइवर्स स्पीसीज अवेलेबल है। जैसे कि एक जगह पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, तो उस जगह की बायोडाइवर्सिटी को हम बोलेंगे कि वो बायोडाइवर्सिटी अच्छी है। एग्जाम्पल, अगर हम रेगिस्तान में जाएंगे, मतलब डेजर्ट में जाएंगे, डेजर्ट में बायोडाइवर्सिटी कम है, और जैसे ही हम मैंग्रोव्स में जाएंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जाएंगे, तो वहां पे थोड़ी बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है क्योंकि वहां पे एनिमल्स वगैरह, प्लांट्स की स्पीशीज ज्यादा होती है। तो टोटल नंबर ऑफ नोन स्पीसीज कितनी है हमारे पास पूरी दुनिया में? नोन स्पीसीज जो है जिनकी नेमिंग किया गया है वो कितनी? 1.7 to 1.8 मिलियन नोन स्पीसीज है, जिसका हमने नाम भी दिया और जो हमने अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, और ये हमारी बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज पूरी दुनिया में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है, 17 लाख से लेके 18 लाख नोन स्पीसीज। तो ये बायोडाइवर्सिटी हो गई, कितनी ज्यादा डाइवर्स है हमारा एनिमल और प्लांट किंगडम। ठीक है, अब इतने ज्यादा प्लांट, इतने ज्यादा स्पीसीज है, तो हर एक को नाम देना जरूरी होता है। नाम देने में स्टैंडर्डाइजेशन भी जरूरी है, बिकॉज एक ही चीज को, एक ही स्पीसीज को एक जगह पे एक नाम से बुलाया जाता है और दूसरी जगह पे दूसरे नाम से। एग्जाम्पल, लोकल नेम्स ऑफ स्पीसीज क्रिएट कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि अगर मैं गुजरात में हूं तो किसी एक पौधे को मैं किसी एक नाम से लूंगा, अगर मैं कर्नाटका जाता हूं तो वहां पे उसी पौधे का नाम दूसरा है। तो इस तरीके से इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि हमें अलग अलग नाम हैं स्पीसीज के, लोकल नेम्स। इवन इंडिया में तो हम जाएंगे तो 100 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो हर एक थोड़े थोड़े एरिया में हर एक स्पीसीज का नाम डिफरेंट है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। साइंटिफिकली हमें स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत होती है कि किसी चीज को जो नाम मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वही नाम किसी और कंट्री में भी यूज होना चाहिए, ताकि अगर उसी चीज के बारे में वहां कुछ रिसर्च हो रही है तो हम उसको कंपैरेटिव स्टडी कर सके और उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सके। इसलिए जो लोकल नेम्स है वो क्रिएट करते हैं कंफ्यूजन, और उस कंफ्यूजन को हमें मिटाना है। तो क्या करेंगे? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसे रूल्स फ्रेम किए गए हैं जिन रूल्स के हिसाब से हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को नाम देंगे। उस नाम, वही ऑर्गेनिज्म का नाम पूरी दुनिया में एक साइंटिफिक नेम कहलाया जाएगा। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, नामकरण बोल सकते हैं आप इसको। तो साइंटिफिक नामकरण हो गया है स्पीसीज का। तो वही नामकरण कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए कुछ रूल्स है, जो रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? क्यों? इसलिए पॉसिबल तभी होगा जब ओनली व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, उसको करेक्टली डिस्क्राइब किया गया होगा तभी। अब मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, उसके फीचर्स, उसका रिप्रोडक्टिव फंक्शन क्या है, उसके मॉर्फोलॉजी क्या है, हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज होगी, तभी जाके हम उसको एक स्टैंडर्ड नेम दे सकते हैं। और वही स्टैंडर्ड नेम, वही साइंटिफिक नेम फिर पूरी दुनिया में उसका एक स्पेसिफिक नेम हो जाएगा। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म को हम करेक्टली डिस्क्राइब करते हैं, उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। उस ऑर्गेनिज्म को पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा, और वो आइडेंटिफिकेशन के बाद अकॉर्डिंग टू इट्स फीचर्स हम उसको एक साइंटिफिक नेम देंगे, जो पूरी दुनिया में एक ही साइंटिफिक नेम उस ऑर्गेनिज्म का होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। अब ये कौन करता है? ऐसा तो है नहीं कि गुजरात के साइंटिस्ट उठ के बोलेंगे हम करेंगे और किसी और कंट्री में जाके वो साइंटिस्ट बोलेंगे नहीं हम भी करेंगे। तो ऐसे तो वापस से वही लोकल नेम्स वाला कंफ्यूजन हो जाएगा। गुजरात के साइंटिस्ट एक नाम देंगे, यूएस के साइंटिस्ट एक नाम देंगे, तो इस वजह से मल्टीपल साइंटिफिक नेम्स हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास एक कोड है जिस कोड के हिसाब से ही नेमिंग की जा सकती है। तो
तो जो बॉटनी है, मतलब जो प्लांट्स के अगर साइंटिफिक नेम देने हैं तो उसके लिए है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और अगर जूलॉजी मतलब एनिमल्स किंगडम में किसी को साइंटिफिक नेम देना है, किसी स्पीसीज का साइंटिफिक नेम के बारे में बात करनी है, तो हम बात करेंगे ICZN से, जो क्या है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इस तरीके से ये कुछ एजेंसीज है, कुछ साइंटिस्ट के ग्रुप्स है जो बॉटनिकल स्पीसीज और जूलॉजिकल स्पीसीज के नॉमेनक्लेचर का काम करते हैं और एक स्टैंडर्ड नेम एक स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के बाद देते हैं, जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सल होता है। साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर क्या है और साइंटिफिक नेम किस तरीके से दिया जाता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर शुड बी फॉलोड टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म। तो हमने पहले भी देखा कि ICBN और ICZN जो है वो स्पेसिफिक रूल उन्होंने फ्रेम किए हुए यूनिवर्सल रूल्स है, जिनके जरिए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देंगे। लेकिन उसकी एक ओवरव्यू ले लेते थे कि वो साइंटिफिक नेम अगर किसी ऑर्गेनिज्म का हम देखते हैं तो वो क्या डिस्क्राइब करता है, अगर किसी चीज का साइंटिफिक नेम हमारे पास आया तो वो क्या बताता है हमें। तो एक तो साइंटिफिक नेम जो होता है उसमें फर्स्ट नेम जो फर्स्ट वर्ड होता है वो होता है उसका जेनेरिक नेम, उसके जीन को, उसके जीनस को बताता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो उसका जीनस यानी जेनेरिक नेम बताता है, और उसके बाद दूसरा वर्ड जो होता है वो उसका एपिथेट बताता है। क्या बताता है? एपिथेट बताता है। एपिथेट क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की किसी भी स्पीसीज की एक स्पेसिफिक कैरेक्टर या फिर उसका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो उसको दूसरी स्पीसीज से अलग करती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी स्पीसीज का वो एक स्पेशल कैरेक्टर, वो एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो उसको बाकी दूसरे स्पीसीज से अलग करती है, वो होगा एपिथेट। ठीक है, साइंटिफिक नेम में दो वर्ड होते हैं। फर्स्ट वर्ड होता है उसका जेनेरिक नेम, उसके जीनस को बताता है, और जो दूसरा वर्ड होता है वो बताता है उस ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक क्वालिटी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो उसको दूसरी स्पीसीज से अलग करता है, जिसको हम बोलते हैं एपिथेट। तो इस तरीके से फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड दो नाम हो गए, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम हम देते हैं, दो वर्ड होता है उसमें। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो उसका जेनस बताता है, और जो उसका सेकंड वर्ड होता है उसका एपिथेट होता है। इस तरीके से इसको बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये जो सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग है ये इजाद किया गया था एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट ने ये दिया था जिनका नाम था कैरोलस लिनस। क्या नाम था? कैरोलस लिनस। इन्होंने ये एक टाइप दिया है जिसकी वजह से हम साइंटिफिक नेमिंग कर पाते हैं दो नामों की वजह से, दो नाम देकर। फर्स्ट वो होता है जीनस, दूसरा है एपिथेट। इस तरीके से हम हर एक ऑर्गेनिज्म का और एक स्पीसीज का एक साइंटिफिक नेम दे पाते हैं। एग्जाम्पल, तो आम जो होता है मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैंजीफेरा इंडिका। तो हमने पहले भी देखा कि साइंटिफिक नेम जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है कि कैरोलस लिनियस ने जो दिया है, तो इस मेथड के हिसाब से मैंगो का जो साइंटिफिक नेम हमारे साइंटिस्ट ने दिया है वो है मैंजीफेरा इंडिका। तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है मैंजीफेरा वो क्या डिस्क्राइब करता है? जीनस। और जो इंडिका है वो उसकी इंडिकेट स्पेसिफिक स्पीसीज और एपिथेट। तो इंडिका से हम वर्ड दिमाग में आ जाता है कि इंडिका मीन्स इंडिया। तो क्योंकि ये मैंगो, इंडिया के मैंगो की बात हो रही है, इंडिया के एक स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ मैंगो की बात हो रही है, इसलिए इसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। इसका फर्स्ट वर्ड जो है वो जीनस बताता है, और जो दूसरा वर्ड है वो उसका एपिथेट है, उसकी एक स्पेशल क्वालिटी बताता है। where epithet describe character, important quality, etc. तो जो ये मेथड है जिसमें हम साइंटिफिक नेम दे रहे हैं by two words, where first word is the genus of the species and second one is the epithet of the species, is known as binomial nomenclature and was given by an eminent scientist known by name Carolus Linnaeus. बाइनोमियल मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर में कुछ यूनिवर्सल रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं। अगर किसी भी साइंटिफिक नेम को हम यूज कर रहे हैं तो वो उसको यूज करते वक्त हमें इन रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट रूल है कि जब भी आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हो
मतलब टाइप कर रहे हो तो वो लेटिन इटैलिक्स में रहेगा। मतलब उसको अगर टाइप कर रहे हो कंप्यूटर में या फिर टाइप कर रहे हो किसी भी चीज में तो उसको इटैलिक्स फॉन्ट में लिखा जाएगा। और जो भी साइंटिफिक नेम है वो कहाँ से आएगा, उसको डिराइव करना है लैटिन लैंग्वेज से। तो कहीं पे भी कोई भी स्पेसिस किसी भी कंट्री में हो, लेकिन जब उसका साइंटिफिक नेम डिराइव किया जाएगा तो किस लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा, लैटिन लैंग्वेज का हमें इस्तेमाल उसमें करना पड़ेगा। और अगर उसको टाइप कर रहे हैं तो उसको इटैलिक्स में लिखा जाएगा। ये है फर्स्ट यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। सेकेंड यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या है, जो हमने पहले अभी देखा कि जब भी साइंटिफिक नेम किसी ऑर्गेनिज्म का डिराइव करेंगे, उसको दिया जाएगा किसी भी स्पेसिस को, तो उसमें जो फर्स्ट वर्ड होगा वो उसका जीनस डिस्क्राइब करेगा। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, तो उसमें मैंजीफेरा जो है वो मैंगो की जीनस को बताता है। और सेकंड वर्ड जो होता है वो उसका एपिथे होता है। एपिथे का मतलब हमने देखा, जो पहले बता चुके हैं, आप उसको रिकॉल कीजिए। एपिथे होगा तो मैंजीफेरा इंडिका अगर साइंटिफिक नेम है मैंगो का, तो मैंजीफेरा उसका जीनस है और इंडिका उसका एपिथे है। थर्ड रूल ऑफ यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या कहता है कि जब भी आप किसी भी स्पेसिस का साइंटिफिक नेम हैंड रिटन मतलब हाथ से लिख रहे हो तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। मतलब मैंजीफेरा इंडिका अगर मैं लिख रहा हूं, मैंजीफेरा इंडिका, तो मुझे इन दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर किसी भी साइंटिफिक नेम को आप लिख रहे हो तो हैंड रिटन है तो सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, और अगर टाइप कर रहे हैं तो उसको इटैलिक्स में लिखना होगा। फोर्थ रूल ऑफ यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या कहता है कि फर्स्ट वर्ड होता है वो स्टार्ट विद कैपिटल। तो जो साइंटिफिक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेम फर्स्ट वर्ड जो है यानी जो जीनस का वर्ड है वो उसमें फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल से कैपिटल रहेगा। मैंजीफेरा इंडिका में एम कैपिटल रहेगा, और जो एपिथे होता है वो है स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। इतना याद रखना है, साइंटिफिक नेम में सिर्फ फर्स्ट कैपिटल रहेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी सारे लेटर्स जो है वो स्मॉल लेटर्स रहेंगे। ये है 4 यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। साथ में हमें पता है कि कब जो साइंटिस्ट अपना वो और स्पेसिस का नेम डिराइव कर रहे हैं तो उनका भी एक वहां पे नाम होना चाहिए, स्पेसिस में नाम होना चाहिए। तो वो कैसे लिखा जाएगा, साइंटिस्ट का नाम कैसे लिखा जाएगा, नेम ऑफ ऑथर इज इन एब्रीव्ड फॉर्म आफ्टर एपिथे। तो एपिथे होने के बाद जो ऑथर है, जिन्होंने नाम दिया है, जिन्होंने डिस्क्राइब किया है उस स्पेसिस को, तो उनका नाम एब्रीव्ड फॉर्म में पीछे लिखा, पूरा नाम नहीं लेकिन एब्रीव्ड शॉर्ट फॉर्म में उनका नाम लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो मैंजीफेरा इंडिका है वो किसने कौन से साइंटिस्ट ने उनका नाम ऑथर किया है, तो लिनियस है, कैरोलस लिनियस। तो मैंजीफेरा इंडिका लास्ट में हम लिखेंगे लिन, ये डिस्क्राइब करता है ऑथर को। मैंजीफेरा एम कैपिटल में, इंडिका एपिथे, और लिन लास्ट में जो नाम आएगा वो है ऑथर का एब्रीव्ड फॉर्म में। तो यह है यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम by method of binomial nomenclature।